रेंज के नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ा योगदान उनका रहा है। पी सुंदरराज सर, आपके बारे में मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मुझे अभी सिर्फ 5 मिनट पहले आपका नाम बताया गया। मैं दरअसल किसी और स्टोरी पर फोकस कर रहा था, लेकिन इतनी देर में मुझे जो याद आई हैं चीज़ें, आप बताइएगा। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में, उसके किनारे नक्सलवाद का केंद्र अबूझमाड़। ये वो इलाका था जहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे जाने की सोचने के पहले बहुत कई बार सोचा करते थे। ड्राइवर को यह बताया जाता था कि गाड़ी इतनी तेज चलानी है कि कोई आईडी आए इससे पहले कि वो ब्लास्ट करे, गाड़ी आगे निकल जाए। कोयंबटूर से आप आए, वो एरिया जहां पर यूपीएससी को माउंट एवरेस्ट माना जाता था, वहां पर आपने इन चीजों को एकदम किनारे रखते हुए एक छोटे से गांव में, हालांकि आपकी पढ़ाई का जो दौर रहा वो एक बेहतरीन, एक अच्छे स्टूडेंट का रहा, लेकिन नक्सल ऑपरेशन में आकर और आपने अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कर दिया। ये ऊपर से भगवान पद्मनाभम का आशीर्वाद है, या आपको लगता है कि आपके जो बॉयज हैं, आपके जो बडीज हैं, जो आपके सारे साथी हैं, वो एट द मोस्ट एकदम सबसे बेहतरीन वहां पर आपको मिले हैं? जी नमस्कार। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरा भारतवर्ष के लिए काफी बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज रहा है। खासतौर पर बस्तर इलाका माओवाद का एक एपिसेंटर के रूप में विगत लगभग 30-40 वर्षों से काफी हिंसात्मक गतिविधि के लिए बस्तर देखा है। इन गतिविधि का इफेक्ट को झेलना पड़ा। इधर के क्षेत्र के जो हमारा नागरिकों को माओवाद का जो हिंसात्मक गतिविधि का कारण से उनका काफी कठिनाई को सामने करना पड़ा। लेकिन इन सब तमाम परिस्थिति के बावजूद शासन के एक स्पष्ट मंशा थे, एक स्पष्ट इरादा थे नक्सलवाद को पूर्ण रूप से बस्तर इलाका से समाप्त करना, साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष में भी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से खात्मा करने का। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत का एक संकल्प शासन का। इसी संकल्प में भाग लेकर कार्य करने के लिए हमें एक अवसर मिला है, उसके लिए हम शुक्रगुजार है। और निश्चित रूप से हमारे पास अभी काफी एक अच्छा टीम है। उस टीम को लेकर हम आने वाला बहुत जल्दी बस्तर इलाका में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इस इलाके में एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित करने के लिए सभी प्रकार का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। सुंदरराज सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपको बस्तर के साथ जोड़ देगी, आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन एक बार वो चीज़ आपके साथ जुड़ गई और आपने इसको एक मिशन बना लिया। नक्सल एरिया में मैं दंतेवाड़ा को काउंट करूं, मैं सुकमा को काउंट करूं, बीजापुर को काउंट करूं, या आसपास का जितना भी इलाका अबूझमाड़, यहाँ पर जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना कंपैरेटिवली जो बड़े मेट्रोज हैं और या जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से कहीं बड़े टास्क की तरह है। कैसे अचीव किया सर आपने? जैसा वर्तमान के परिस्थिति में जो बस्तर इलाका में काफी कुछ सकारात्मक गतिविधि हमको देखने को मिल रहा है। ये बात सही थे, एक समय में बस्तर का सिर्फ नक्सल आतंक के कारण से, इधर में होने वाला नक्सल गतिविधि कारण से एक पहचान हो गई थी, जिसको देखकर क्षेत्र का जनता के मन में एक प्रकार का डर और एक आतंक का माहौल को देखते हुए उनके मन में भी कई प्रकार का विषय सामने आते थे। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में शासन की जो मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान में सभी प्रकार के जो फ्रंट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें 5 प्रमुख विषय को लेकर हमने काम कर रहे थे। उसका पंचतंत्र के रूप में हम उसको पहचानते हैं। सबसे पहले जो ऑपरेशनल फ्रंट है, जिसमें हमारा डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल द्वारा एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत इलाके में लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित कर रहा है। गर्मी के सीजन हो या तेज बारिश हो, यानी जितना भी विषम परिस्थिति, इन सब के बावजूद हमारे जवान काफी डेडिकेशन के साथ, काफी ऊंचे मनोबल के साथ अभी लगातार कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप विगत 2 वर्षों में 450 से अधिक माओवादी की डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। उसमें यदि नाम मैं लेना चाहूंगा, सीपीएम संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर,
के रामचंद्र रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी और अन्य काफी बड़ी संख्या में जो पीएलजी कैडर्स के बॉडी भी इस अवधि में रिकवर की गई थे, और साथ साथ काफी बड़ी संख्या में AK-47 इंसास LMG इस प्रकार के वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद किए गए थे। और दूसरा फ्रंट हमारा है डेवलपमेंटल फ्रंट है। क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए शासन के विभिन्न प्रकार का कल्याणकारी और विकासकारी योजना उसको क्रियान्वयन करने के लिए सुरक्षा बल स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभी क्षेत्र में जनता को मूलभूत सुविधा, जिसमें आंगनवाड़ी से लेकर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और शिक्षा के लिए स्कूल द्वारा आश्रम द्वारा प्रारंभ की जा रही है। और कनेक्टिविटी में भी हमारा विशेष फोकस रहा। जो थर्ड हमारा कॉम्पोनेंट है कनेक्टिविटी का, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति, इन सब तमाम विषय के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया से जोड़ने के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध की गई है। और चौथा हमारा विषय है जो कम्युनिटी जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स है। क्षेत्र की जनता के साथ संबंध को मजबूत और मधुर करने के लिए लगातार हमारा विभिन्न प्रकार का कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, जिसके माध्यम से लगातार जनता के बीच में जाकर जो नक्सली द्वारा पहले एक नेगेटिव नैरेटिव को सेट कर रखा थे, उसका सही बात क्या, उसके नुकसान क्या हो रहा है क्षेत्र में, जनता में इसमें क्या एक विपरीत असर पड़ रहा, इन सब विषय को उनको बताते हुए एक संबंध को मजबूत और मधुर की गई क्षेत्र की जनता के साथ। इसी कारणवश हमको अभी काफी अच्छा जन सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। और दूसरा जो न्याय और सेवा की दिशा में भी लगातार हम काम कर रहे हैं। पूर्व में किसी न किसी कारण से इधर की युवा युवती जो शासकीय नौकरी में आने में वंचित हो गए, पुलिस फोर्सेस में आने में वंचित हो गए, उनका एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी देते हुए लोकल फोर्सेस में उनको काफी बड़ी संख्या में भर्ती की गई। खुद अपने क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए योगदान दे सकता है। उसी कारण से अभी वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत एक सकारात्मक परिस्थिति और बस्तर के एक सकारात्मक पहचान हमको प्राप्त होते जा रहा है। पी सुंदरा सर, ऐसा कहा जाता है जो नक्सल का टॉप लीडरशिप है वो कई लेयर्स का सिक्योरिटी में रहता है। हाउ डिड यू गेट हिडमा डाउन, बसवराज, सत्यनारायण, ये टॉप लीडरशिप को गट डाउन करना या इनको एलिमिनेट करना जो बड़ा टास्क था, ये कैसे पॉसिबल हो पाया उस टेरेन में जहां पर ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि 100 मीटर के आगे आखिर है क्या, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट एरिया। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन की जो टॉप लीडरशिप द्वारा एक साजिश के तहत इधर की लोकल कैडर्स को ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में लगातार इस्तेमाल करते आ रहा है। देखा जाए तो बाहर के माओवादी कैडर्स, जिसमें बस्तर के बाहर के इलाका का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन क्षेत्र की जो कैडर्स है वही टॉप लीडरशिप हमेशा रहते और स्थानीय युवा युवतियों को जल, जमीन, जंगल के विषय पर दिग्भ्रमित करते हुए उन्हें कंपलसरी अपना संगठन में भर्ती कराकर उन्हें सिर्फ एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुल सोल्जर के रूप में लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। कभी भी मुठभेड़ होते जो इन कैडर्स को एक कॉर्डन के रूप में इस्तेमाल करते हुए पीछे से सीनियर लेवल कैडर्स भाग जाते थे। इसलिए इसके पूर्व में कभी भी मुठभेड़ होते हैं स्थानीय माओवादी कैडर की ज्यादा नुकसान हुआ। इस बात को समझने के बाद स्थानीय माओवादी कैडर अभी सीनियर माओवादी कैडर का साथ देना छोड़ दिया है। इसी कारणवश वर्ष 2024 और 25 में टॉप लेवल माओवादी कैडर है, जिसमें सीपी मोदी संगठन के सरगना है बसवराजू और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का नाम मैंने लिया। और हाल फिलहाल में अभी 18 नवंबर को छत्तीसगढ़, हमारा सीमावर्ती क्षेत्र आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिला में सीपी मोदी संगठन का एक और हुंकार माओवादी कैडर जो आतंक का चेहरा थे, माडवी हिडमा, उनका डेड बॉडी भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुखबिरी के पश्चात रिकवर की गई थे। क्योंकि स्थानीय जनता भी माओवादियों का असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, जन विरोधी चेहरा को जान लिया, देख लिया, पहचान लिया, इसलिए उनके किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे रहे थे। और स्थानीय माओवादी कैडर भी टॉप लेवल लीडरशिप का असली इरादा है, उनके कैसे इस्तेमाल कर रहा है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत ही जो स्थानीय माओवादी कैडर को टॉप लेवल लीडर्स ने इस्तेमाल करते आ रहे थे। इस बात को समझकर काफी बड़ी संख्या में स्थानीय माओवादी कैडर भी हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से हाल फिलहाल में आत्मसमर्पण किया, उन्हें हम पुनर्वास कर रहे हैं। विगत 2 साल में लगभग 250 से अधिक माओवादी कैडर ने संगठन छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो गए हैं। उनको पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा और सहायता दी जा रही है। इन सब परिस्थिति कारण से वर्तमान में हम टॉप लेवल लीडरशिप को भी तक पहुंचने में और उनका खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त हो रहा है। पी सुंदरा सर, एक छोटा सा सवाल और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, एक्सपर्ट आपके बारे में कहते हैं कि आप नक्सल माइंडसेट को बहुत
क्लासिक तरीके से रीड कर लेते हैं। पहली पोस्टिंग आपकी बस्तर में ही थी, इज इट राइट? आपको भी ऐसा ही लगता है कि आप उसको रीड अच्छी तरीके से करते हैं? माओवादियों के खिलाफ जो अभियान है, तो उनके खिलाफ जो लड़ाई है, इसमें सभी कॉम्पोनेंट में हमको काम करना पड़ते हैं। ये सिर्फ बंदूक का लड़ाई नहीं है, साथ साथ एक विचारधारा का भी लड़ाई है और विकासकारी को भी एक नैरेटिव बिल्ड करना है और क्षेत्र की जनता का मन में क्या कुछ बात है, उसी बात के अनुरूप हम अपना कार्य योजना को तैयार करना पड़ते। इन सब विषय पर जैसा अनुभव के कारण से और सीनियर ऑफिसर्स का मार्गदर्शन, शासन के भी हमेशा एक सहयोग रहा जी। और क्षेत्र की जनता से भी हमको काफी कुछ सीखने को मिला और ये सभी स्टेक होल्डर्स है, स्थानीय प्रशासन से लेकर इधर का मीडिया का हमारा साथीगण है और जितना भी जनप्रतिनिधि और एंटायर इकोसिस्टम से हमको काफी कुछ सीखने के लिए मिला है। ठीक और है। माओवादियों का जो असली जो इरादा थे, जैसे क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करना, उनको गुमराह करना, सिर्फ एक अभी एक वर्तमान की परिस्थिति में उनके पास कोई विचारधारा शेष नहीं बचा है, सिर्फ एक लुटेरे गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। इस विषय को हम जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त किया। उसी कारण से हमको अभी वर्तमान में जनता का अच्छा सहयोग जी। मिल रहा है। इसी को जी। लेकर हम अभियान को भी बेहतर तरीके से संचालित करने में हमको सफलता भी प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से खात्मा करने में शासन का जो इरादा है और जनता के मंशा है, उसी अनुरूप हम काम करते हुए एक सफलता हासिल करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। पी सुंदरराज जी, बस्तर रेंज, पूरा भारत आपको सैल्यूट करता है। आपने जो टफ टास्क हाथ में लिया है उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाकर आपने एक मिसाल पेश कर दी है। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ बात